मत्ती की इंजील बाब नंबर 21 आयत नंबर 1 से खुदा के कलाम मुकद्दस पढ़ने लगे हैं। तो आपके पास खुदा का कलाम है, तवज्जो कीजिएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिका के पास आए, तो यीशु ने दो शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को उनकी जरूरत है, वो फील फॉर उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। पाकलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा हमें बरकत दे, आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में जो हमने हवाला पढ़ा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में से, और इसकी निस्बत जो हमने बाइबल मुकद्दस में से आयत मुबारका पढ़ी है, इसी की निस्बत से सारी मसीह कौम पाम संडे यानी खजूरों का इतवार आज के दिन मना रही है, जिनमें हम लोग भी शामिल हैं। अब यह दरअसल खुदावंद यीशु की जमीनी जिंदगी का आखिरी हफ्ता था। खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी का आखिरी हफ्ता शुरू होने को था, और यहूदी अपनी फसह की ईद मनाने की तैयारी में मसरूफ थे। और जहां जहां भी कहीं दुनिया में वो रहते, जिस भी मकाम में जिस भी जगह पर होते, वो अपनी फसह की ईद मनाने की तैयारी में मसरूफ रहते। और फिर वो इस मौका पर यरूशलेम में आते, इस खास मौका पर वो यरूशलेम में आते। और ये कौन सा मौका था? ईद फसह का मौका था, और फसह में कुर्बानी का जानवर कुर्बान किया जाता था, कुर्बानी की जाती थी, ताकि गुनाह एक साल के लिए छुपाए जाएं, मिटाए ना जाएं। इसलिए यह सिलसिला चल रहा था। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब उन्होंने इसकी तज्जिया किया, इस पर गौर फिक्र किया, तो कहते हैं कि जिस टाइम पाम संडे था, जो यरूशलेम के मौके पर बात हो रही है, मत्ती की इंजील में जो हवाला लिखा गया है, इस पाम संडे के मौके पर यरूशलेम में तकरीबन 20 लाख लोग मौजूद थे। कितने? आप ऊंचा बोलेंगे, कितने? आप जानते हैं 20 लाख कितने होते हैं? 20 लाख लोग मौजूद थे उस वक्त, जो मत्ती की इंजील में यह हवाला लिखा है। उस जमाना में वहां पर जब ये पहली बार मनाया जा रहा है यरूशलेम में, उस वक्त इतनी तादाद थी, मुफस्सिरीन कह रहे हैं। और इस दिन यह सब अचानक नहीं हुआ, यह प्लान था, खुदा का प्लान। यह अचानक नहीं, बल्कि सब खुदा के मंसूबे के मुताबिक हो रहा था, क्योंकि यह बाइबल मुकद्दस के अंदर पाक नविश्तों के मुताबिक था। और आइए एक हवाला पाक नविश्ता में से जिक्रिया नबी से पढ़ते हैं। आप जरा जिक्रिया निकालिएगा, बाब नंबर 9 आयत नंबर 9 को। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो जिक्रिया बाब नंबर 9 आयत नंबर 9 को देखें। तो हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में कि यह अचानक नहीं, बल्कि खुदा का मंसूबा था, यह प्लान था, और नविश्तों में यह बात दर्ज है। जिक्रिया
बाप नंबर 9 आयत नंबर 9 में लिखा है, ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, कलाम की तरफ है, गौर से सुनिए। ए बिन्ते सयून, ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आपकी तवज्जो है, आपकी तवज्जो है, ठीक है। फिर सुनिए, ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। अब अगली बात, वो सादिक है और निजात उसके कमाल। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यह अचानक नहीं है, एकदम से नहीं हुआ। यह खुदा का मंसूबा है जो यीशु मसीह की पैदाइश से पेशतर बताया गया। यह प्लान हुआ है, यह खुदा ने प्लान किया था। और क्या कह रहा है, ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो। यीशु मसीह के हक में जो नविश्ते लिखे गए वो पूरे हों, उसके मुताबिक वो गधा बल्कि जवान गधा मंगवाया गया। और इस नविश्ता में लिखा है, ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार। ए दुख्तरे यरूशलेम। कितने लोग सुबह जुलूस में थे? जो जुलूस में थे, झूठ ना बोले जी, जो जुलूस में थे, अपना हाथ और ऊपर करें कि खुदावन तेरा शुक्र हो, क्योंकि नविश्ते के मुताबिक हम हैं। बेटा तवज्जो, नविश्ते के मुताबिक कहां हैं हम? कहा गया, ए दुख्तरे सयून खूब ललकार। क्या ललकार? कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। जो लोग सुबह उठे और गलियों में आकर अपने बादशाह की मुनादी कर रहे हैं, क्या आता है जी? हमारे लिए गलत बोल रहे हो। तेरा बादशाह क्यों? मेरा बादशाह आता है। किसका? काका तवज्जो करो बेटा। का? किसका? मेरी समझ नहीं आ रही तुम्हारी। मेरा बादशाह। और तुम्हारा नहीं, मेरा बादशाह। किसका बादशाह? किसका? और ये अचानक नहीं है, ये अचानक नहीं है। आपने क्या पढ़ा बाइबल में? खूब ललकारें, खूब। अब हमें ललकार मारने से ना पुलिस के पास आ रहे हैं ललकार के लिए, तो हमें सुबह उठने में परेशानी, आने में परेशानी, चलने में परेशानी, दुख ही दुख है। खुदा कहता है, मैंने तुझे कहा शादमान हो और बाहर निकल और खूब, क्या लफ्ज है? खूब ललकार। इसका मतलब जानते हैं? जितनी तेरी आवाज है सारा जोर लगा दे। खूब ललकार। पिछले 1 साल से सबको पता है, बल्कि अब तो 2 साल हो गए। 2020 में मुझे याद है, हमने छत पर, और यहां पर डालमिया से फैमिली आई हुई भाई सेल। हमें याद होगा कि इधर करीब करीब लोगों के घरों में हम लोगों ने इबादत की थी और छत पे थे। कितने लोग थे जो इबादत कर रहे थे 2020 में? और मैं छत पे था और स्पीकर लगाए हुए थे। तो वो भी एक हालात थे जब हमने कोरोना के दिनों में इबादत की और अपने मुल्क की सलामती चाही। इसलिए कि जब हमारा खुदा कह रहा है कि कैसे भी हालात हैं तो खूब ललकार, तो फिर वो हर तरह की बीमारी को भी दूर करेगा, क्योंकि उसके लोग उसे पुकारते हैं। कैसे भी हालात क्यों ना हो। तो हमने छतों पर इबादत की थी, और ना सिर्फ इस जगह, सामने 35 रोड क्रॉस करके लोग अपनी छतों पर थे, और हमने वो देखा। और आज भी वो फेसबुक पर रिकॉर्डें सारी चलती हैं। हालात 2 साल पहले क्या थे, अब हालात क्या हैं। कैसे भी हालात हो, खुदा आपको शादमान कर रहा है। अब ऐसा क्यों करें? तवज्जो ये, किस किस को गर्मी लग रही है? जितना आप खुदा के कलाम को गौर से सुनेंगे ना, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, बरकत मिलेगी। सवाल यह है कि ऐसा क्यों करें?
इसकी एक वजह है कि हम क्यों ललकारें, जो बहुत बार अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोहराई है कि क्यों ललकारें। तो बाइबल हमें वो वजह बताती है, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और दूसरी बात, उसके पास हमारी शादमानी है। क्या है? हमारी शादमानी। और हमारी ललकार की एक वजह, और वो वजह जमीन के हालात नहीं है कि मैनू बचा ला, मैनू बचा ला, मैनू बचा ला, यीशु मसीह मैनू बचा ला, मेरी जमीन के हालात खराब हैं। इस बात का यहां जिक्र नहीं हो रहा कि जमीन के हालात खराब हैं। वो इंसान की सूरत पे नहीं, वो उसके दिल पर और उसकी रूह पर नजर करता है। हमारी रूह के हालात खराब हैं। किसके? रूह की हालात वो खराब हैं, जिस सबब से उसे आना है। और वो आया, और खुदा कहता है शादमानी उसके पास है। अब जमीनी हालात नहीं, बल्कि वो राजा बादशाह यीशु तेरे हालात बदलने आ रहा है। उसके हक में लिखा है, जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो सादिक है। क्या है जी? आप जरा बोलेंगे, वो क्या है? सादिक है। कई बार सादिक को सादिक मानना बड़ी परेशानी होती है, और हमें सादिक को कबूल करते गुस्सा आता है। आपने देखा होगा, अक्सर बात कर रहे हो, ऐ बड़ा भला चंगा बंदा है, तो हम गुस्से में कहते हैं वेखे है, हाँ केड़ा सादक है, यूं कर रहे होते साथ साथ। बाइबल में लिखा है वो सादिक है, इसका मतलब वो सच्चा है। अब सुनिए, वो रास्तबाज है, वो वफादार है, वो फिक्रमंद है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मैं दोबारा दोहराऊंगा, वो सादिक है, वो सच्चा है, वो रास्तबाज है, वो वफादार है, वो फिक्रमंद है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। अब पता है क्यों भरोसा कर सकते हैं? इसलिए भरोसा कर सकते हैं, उसे इंसानों ने नहीं, खुदा ने चुना है। आसमानी बाप ने चुना है, इंसानों का चुनाव नहीं। वो बादशाह इंसानों की तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से आया, मसा किया हुआ है, मसाशुदा, इंसानों का नहीं, खुदा का चुना हुआ वसीला, वो मसा किया हुआ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हालात कैसे भी हो। जब सब छोड़ जाएंगे, कोई हमें पूछने वाला ना हो, बाइबल मुकद्दस कहती है वे और ज्यादा मजबूती से हमें थाम लेता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए ही तो मसा किया गया। और गौर से देखिए उसके हक में और क्या क्या लिखा है, जरा सुनिए। लिखा है वो बादशाह है, वो, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, एक बादशाह जब अपने तख्त पर बैठता है तो बहुत सारे लोग किसी ना किसी उम्मीद के से उसके पास आते हैं कि हमें कुछ भी दे सकता है। खासकर तो लोग उस जमाना में कहते थे इनाम दे सकता है। फिर वो बादशाह जब तख्त से उतरकर अपने लोगों के दरमियान जाता तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि हमारी इनसे बात हो। कि हाथ में कुछ था। क्या था उसके हाथ में? बाइबल में लिखा है तेरा बादशाह खाली हाथ नहीं, उसके हाथ में निजात है, जिसकी तुझे जरूरत है उसके हाथ में निजात है। और लिखा है वो हलीम है। वो क्या है? वो हलीम है। जब ये सारा मंजर यहूदियों के सामने था, अब हम थोड़ा थोड़ा करीब आने वाले, जब ये सारा मंजर यहूदियों के सामने था तो यहूदी तमाम नविश्तों के बारे में इल्म रखते थे। यहूदी तमाम नविश्तों के बारे में। अब जरा यहूदियों को छोड़ दें, अपनी बाइबलें ऊपर करें। संडे खजूरों के त्योहार यहां है, हम लोग यहां हैं, अपनी बाइबल ऊपर करें। क्या यही लिखा है इसमें? तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुनकर यहां आए, सुनकर आए, इसका मतलब है हमारा बादशाह आ रहा है। अब जरा अपने आप को पीछे कर लें, बाइबल नीचे करें। यहूदियों को भी पता था, यहूदियों को भी पता था कि हमारे लिए एक मसीहा आएगा, एक बादशाह आएगा, क्योंकि नविश्ते उसके बारे में जोर जोर से ललकार रहे हैं, वो पुकार रहे हैं। और ये सारा मंजर यहूदियों के सामने था क्योंकि वो इसके बारे में इल्म रखते थे और उन्हें पता था। अगर वो इल्म ना रखते तो फिर फसा के लिए यरूशलेम में भी ना आते, ईद मनाने यरूशलेम में भी ना आते। अगले इतवार हम भी ईद मना रहे हैं, ईद क़यामतुल मसीह। और हमें भी पता है
अगले इतवार ईस्टर है, ईद क़यामतुल मसीह है, हम ईस्टर मनाने आ रहे हैं, ये हमें पता है, यहूदियों को भी पता था, इसलिए वो ईद फसह मनाने यरूशलेम में आए और फिर इकट्ठे हो रहे थे। और ना सिर्फ इकट्ठे बल्कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग मुल्कों से भी जमा हो रहे थे। उन्होंने जब देखा कि ये नविश्तों के मुताबिक है कि वो बादशाह आया है, वो बादशाह आया है जिसके हक में लिखा है कि जवान गधे पर सवार है, कि जवान गधे पर सवार है। तो उन्होंने गौर से जब उसे देखा, नविश्तों में लिखा है कि वो गधे बल्कि लादू पर सवार है और वो हलीम है और वो आ रहा है। जब इनके पास ये इल्म था, इनके पास ये नॉलेज थी, तो उन्होंने उसे गौर से देखा और कहा वो यही है। कौन है? वो यही है। तो उन्होंने कहा ये तो वही है जो हमारे लिए लड़ेगा, ये तो वही है जिसका हमें इंतजार था, जिसके बारे में नविश्तों में लिखा था ये हमारे लिए लड़ेगा। अब उनके ज़हन में लड़ाई कौन सी थी? ये सुनिएगा, उनके ज़हन में यह लड़ाई थी क्योंकि रोमी उन पर काबिज थे, यहूदियों पर, तो वो चाह रहे थे कि ये रोमियों की गुलामी से हमें आजाद करवाए, जिस तरह मूसा ने मुल्क के मिस्र से इसराइलियों को निकाला था। अब उनके ज़हन में यह है कि ये आएगा जो हलीम होगा, लेकिन हमारा बादशाह और गधे के बच्चे पर सवार होगा और वो आकर हमें रोमियों से आजाद करवाएगा। तो सारी भीड़ एक बहुत बड़ी जमा देगा। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनका तरीका क्या था। जब उनको यह पता चला ये वही है, तो मत्ती की इंजील बाब नंबर 21 आयत नंबर 8 में जरा पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है कि यही बादशाह है। तो उनका रद्द अमल देखें कि जब उन्होंने समझ लिया कि यह बादशाह है, तो सुनिए, लिखा है मत्ती की इंजील बाब नंबर 21 आयत नंबर 8 में, और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए। मैं दोबारा पढ़ूंगा, और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। बच्चे पर सवार है जो हमें रोमियो से आजाद कराएगा। तो कुछ भीड़ आगे, कुछ भीड़ पीछे। अब उन्होंने क्या किया? जो आगे आगे भीड़ चल रही थी, उन्होंने फटाफट अपने कपड़े उतारे और रास्ते में बिछाना शुरू किया। इसका मतलब है जो कुछ मैं हूं, अब मैं तुझ पर निछावर होता हूं, मैं तुझ पर निछावर होता हूं। ये सब कुछ मैंने तेरे सुपुर्द कर दिया, ये सब कुछ मैंने तेरे सुपुर्द कर दिया। उनकी सोच देखिए, वो है क्या थे जो सुपुर्द कर सकते हैं। उनकी सोच भी नाकस थी। क्या नाकस थी? कि रोमियो से हमें छुड़ाने आया। जिस जगह यीशु काम करने आ रहा है, नविश्ते पढ़ के वो भूल गए। में लिखा हुआ है, मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा। मत्ती की इंजील बाब नंबर 21 आयत नंबर 8 में लिखा है, और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए, और जो बाकी थे, लिखा है, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। तो हर तरफ खजूरों की डालियां ही डालियां थी, हर तरफ खजूरों की डालियां ही डालियां थी। उनमें यह दस्तूर था कि जब वो किसी बादशाह को वेलकम करते तो खजूरों की डालियों से वो उसको इज्जत देते और एहतराम करते थे। पुराने एहतनामा में इसका एक वाकया भी है कि जब एक बादशाह फतह पाकर आया तो उन्होंने खजूरों की डालियां लहराकर उसको वेलकम किया था। अब सुनिए, तो इस भीड़ ने पूरे ईमान के साथ कि जिस बादशाह के हक में पेशन गोइयां लिखी गई थी, वो बादशाह आ गया है। और फिर क्या हुआ? वहां का सारा नजारा ही बदल गया, वहां का सारा नजारा बदल गया। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, लिखा हुआ है, और भीड़ जो उसके आगे आगे चलती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती, आप तवज्जो कर रहे हैं? वो जो भीड़ उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती, पुकार पुकार कहती, इब्ने दाऊद को होशना, इब्ने दाऊद को मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशना। इसका मतलब जानते हैं? होशना का, होशना का मतलब जानते हैं? क्या मतलब इसका? हाँ जी, निजात देने वाला। क्या जी? ये दो लफ्जों पर है, होशा फिर ना, नून अलिफ ना, ये दो
लफ्जों का मुरक्कब है होशना, इसका मतलब है निजात देने वाला। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, ये निजात देने वाला, वो निजात देने वाला, वो आ गया जिसका वादा किया गया। उनके ज़हन में प्रॉपर चैनल बन गया, रोमी हुकूमत का तख्ता पलटा जाएगा। कैसा ज़हन उनका तैयार हो गया, जिधर खुदा चाह रहा उनका ज़हन हो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस दुनिया ने नहीं लिखी, नविश्ते दुनिया ने नहीं लिखे, हर एक सहीफा इल्हामी है और खुदा की मर्जी से है। और जो मर्जी खुदा की है वो मर्जी तख्ता पलटने की नहीं, बल्कि दिल बदलने की थी, सोच बदलने की थी। और रोमियों ने जो उन पर हुकूमत की, तशद्दुद किया हुआ था, उससे वो जान छुड़ाना चाहते थे। और वो समझ रहे थे ये बादशाह आ गया है, अब ये हमें रोमी हुकूमत से रहाई दिलवा देगा। तो बीच में जब उनका ज़हन आया तो उन्होंने वो लफ्ज बोले जो उनकी समझ में आए, और बोल नविश्तों में से रहे थे। अब यहां पर क्या बोला उन्होंने, लिखा हुआ है, वो भीड़ पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना। इब्ने दाऊद का मतलब जानते हैं क्या है? इब्ने दाऊद का मतलब, इब्ने दाऊद का मतलब है कि दाऊद की नस्ल से, उसकी औलाद है। और बाइबल में लिखा है कि दाऊद की हुकूमत, दाऊद का आसा, यहूदा का आसा कभी मौकूफ, उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। इसलिए उनको पता था कि ये दाऊद की जगह गद्दी नशीन होने आया है, ये बादशाह पैदा हुआ है, बना है, मसा किया गया है। तो ये क्या करेगा? जिस तरह दाऊद ने फलस्तियों से जंग की, उनका पासा पलटा, ये भी इब्ने दाऊद थे, उन रोमिया दी खैर नहीं। उसलिए वो झूम झूम के ललकार कर कह रहे थे, मुबारक है वो जो खुदावंद के। अब उनकी सोच देखें, सोच पर जरा गौर करें। वो आया है गुनाहों से निजात देने के लिए, ये सोच रहे हैं वो लड़ने आया है। क्या करने आया है? इंसानों से लड़ने आया है, वो तख्ता पलटेगा। और साथ कह भी रहे हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद के, यानी खुदा ने उसे भेजा, उसके नाम से आ रहा है, उसने उसे भेजा है। और तवज्जो उनकी कहां पर है? जमीन से आसमान तक, आलमे बाला पर होशना, कहां पहुंचा दिया। अब सब जज्बात से भरे थे, क्योंकि उनके दिल में ख्वाहिश झूम रही थी कि अब हम रोमियो के जुल्म से आज़ाद हो जाएंगे, अब हम रोमियो के जुल्म से आज़ाद हो जाएंगे और ये हमारी खातिर लड़ेगा। वो जज्बात में ये भूल गए कि इसी खुदावंद मसीह के हक में लिखा है कि वो इंसानों से लड़ने नहीं, वो कभी भी इंसानों से लड़ने नहीं आया, क्योंकि जो गधे पर सवार होकर आया उसके लिखा है वो हलीम है। क्या है? वो हलीम है। जो हलीम है, बर्दाश्त करने वाला है, सब्र करने वाला, वो क्यों इंसानों से लड़ेगा? और ये सोच रहे थे कि वो हमारी खातिर लड़ेगा। वो इन्हें बल्कि तमाम इंसानों को बचाने आया, क्योंकि वो कोई बादशाह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बाइबल हमें यीशु के बारे में कुछ और बता रही है। अब जरा उसके रूप पर देखिएगा, जो बादशाह खुदा के नाम से आ रहा है, आ कैसा है? उसकी सवारी देखें, किस पर है? किसी हाथी पर, किसी बग्गी पर, किसी आलीशान महंगे घोड़ों पर, किस पर आ रहा है? किस पर आ रहा है? अब आप खुद सोच लो, यहूदियों का तर्ज नजर, जो गधे पर आ रहा है वो देखो जंग कराने लगे ने, जो गधे पर आ रहे हैं उससे कह रहे हैं तो रोमियो से लड़। और फिर कमाल की बात, खुदा कह रहे हैं उसके पैदा होने से पहले कि उसके हाथ में क्या है? निजात। और वो है क्या? लिखा वो हलीम है। तो जो हलीम है उसकी तरफ तवज्जो करें, क्योंकि वो कोई हथियार या बड़े बड़े घोड़ों पर सवार होकर नहीं, ना ही तलवारों के साथ आया। अब वो आ कैसे रहे? जिस खुदा ने इंसान को बनाया वो इंसानों से ही क्यों लड़ाई करने को आएगा? वो क्यों तलवार लेकर आएगा कि उन्हें कत्ल करे? इसलिए जो उस खुदा का भेजा हुआ है, जो गधे पर, उसके बच्चे पर सवार होकर आया, वो जंग करने नहीं बल्कि सुलह करवाने आया। वो हलीम है और उसकी जंग इंसानों से नहीं, उसकी जंग उससे जिसने इंसानों को पकड़ा हुआ है, इब्लीस से, शैतान से, गुनाह से।
वो गुनाह इब्लीस उससे जंग करने आया है। आपको याद है यीशु मसीह का नाम का मतलब क्या है? जितनी मेरी पुरानी बहनें बैठी हुई हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 40 के लगभग है, आप मुझे बताइएगा बुजुर्ग भी जिनकी उम्र 40 यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है? मसीह के नाम का मतलब क्या है? लो मना लो फिर खजूरा दा त्योहार, मना लो फिर ईद ए क़यामतुल मसीह, मना लो फिर ईस्टर। तानू यीशु मसीह दे वो 60 साल ताड़ी उम्र हो गई, सिर्फ आए हमारे बाप पे जोर पाया जाए, या फिर घूम फिर के जब डर लगता है तो हमने गले में रोसरियां पहन लेनी। हाँ जी, और ज्यादा बदरू में आके तंग कर लें तो बाइबल खोल के हमने वही थे, खुदावंद मेरा छिपाने मुझे कमी ना होगी। घूम फिर के उथे घूमते हो भाई। यीशु मसीह के नाम का पता, अच्छा चलें, जितनों के आपके नाम है, आपको अपने नाम का मतलब पता है? अपने अपने नाम का मतलब जोर से बोले, उच्ची बोलो। तानू वही भुलेखा पै गया, यही था या वो था, या यही था या वो था। अच्छा, आप मुस्कुराते हुए प्यारे लग रहे हो, लेकिन जो सीरियस है उन्हें गुस्सा आ रहा है आप पर। मुझे बताइए, एक लफ्ज है, एक नाम है दानिश, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, एक नाम है दानिश, इसका मतलब क्या है? तो यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है? यीशु मसीह के नाम का मतलब है निजात दहिंदा। यीशु का मतलब है निजात दहिंदा, और मसीह का मतलब मसा किया हुआ। ये निजात देने के लिए, खास काम के लिए चुना गया हुआ, मसा किया हुआ खुदा की तरफ से। इसलिए इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा कि यीशु मसीह नासरी का मतलब क्या है? निजात दहिंदा, मसा किया हुआ। वो निजात के काम के लिए दुनिया में आया। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, वो गुनाह से और इब्लीस से हमारी निजात के लिए जमीन पर आया, क्योंकि जब गुनाह ही ने हमें पकड़ा हुआ है तो हमें निजात चाहिए। तो जब गुनाह ही नहीं होगा तो ऊंच नीच नहीं होगी और सब मुसावी हो जाएंगे, जिसे हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो। और खुदा की नज़र में हम सब एक जैसे हैं, जो सब नबी पैगंबरों ने सिखाया, इसके लिए कि वो जब आएगा तो हमारे गुनाहों से निजात देने के लिए अपनी जान भी देगा, अपनी जान भी देगा। तो अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसने जान देनी थी, अपना खून बहाना था, जिसके लिए वो यरूशलेम में और बड़ी बड़ी आवाज में, ऊंची ऊंची आवाज में वो खुदा के हुजूर दुआ करते थे और कहते थे, खुदा मेरी ये भी पुकार है, मेरी ये भी दुआ सुन, मेरी ये भी। आप ज़बूर की किताब पढ़े, वहाँ पर अलग अलग ज़बूरों में दुआएं लिखी हुई हैं, और वो इस तरह बुलंद आवाज़ में करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरी दुआ जब वहाँ नहीं पहुँच रही, तो फिर उनको इंतज़ार था कि कोई आए और काम करे। अब जब दुआ नहीं पहुँच रही तो इसके पीछे वजह क्या? जबकि खुदा चाहता है कि इंसान मुझसे बात करे, और इंसान भी चाहता है कि वो खुदा की पास अपनी बात पहुंचाए, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं रुकावट है। उस रुकावट का नाम गुनाह है। उस रुकावट का नाम, आप आओ बेटा, ऐसा है। कभी आप बेचैन हो गए हो? हाथ ऊपर करना। अच्छा है, वाइट ड्रेस है, प्यारा भी लग रहा है। देखें, और मैं बेचैन हुआ हूं और मुझे यीशु की याद आए, और अचानक मैंने देखा यीशु आ गया, हेलो माय फ्रेंड। कभी ऐसा सोचा आपने? आपका यीशु के साथ ताल्लुक नहीं, क्योंकि आप उसके साथ ऐसे मुखातिब नहीं हो सकते, इसलिए आप डर रहे हो, और डर गुनाह है। आपको उसने खुदा से जुदा किया, किसने? गुनाह ने। लेकिन ये आ रहा है और फिर आपको देख रहा है और अपनी बाहें फैलाता है, और अपनी बाहें फैलाकर क्या कहता है? वो भीगी हुई नजरों से, जो नम वाली आंखें होती हैं, आपके दुखों को देखकर अपने आप को उसमें महसूस कर रहा था, क्योंकि आपके लिए वो जान देने वाला। और कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए इंसान मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। समझ आ रही? तो जब आप दुख में, तकलीफ में हैं, आप परेशानी में हैं, उस वक्त आप जब यीशु के पास जाते हैं, आपके अंदर हेजिटेशन है, क्योंकि बार बार कोई ऐसी रूह है जो आपको वहां जाने नहीं दे रही, और वो आपको पकड़ लेती, गिरा मार देती है, और आपको वो जाने नहीं दे रही। इस ऐसी बदरू को, इस ऐसी हेजिटेशन को खुदामंद यीशु मसीह अपनी जान देकर हटाने आया था। उसका नाम गुनाह है, जिसने हमें कब्जे में लिया हुआ।
उसका नाम इब्लीस है, जिसने हम पर मोहर कर दी और वो चाहता था कि हम खुदा से बात ना करें। अपने हाथ उठाकर बोलें, क्या कभी आपने दोस्ताना तौर पर यीशु से बात की है? हाँ हैं, यहां पर हैं जो करते हैं बात, जिनका दोस्त यीशु है। लेकिन जिनका दोस्त यीशु नहीं है ना, उनसे मैं बातें करता हूं। अभी तो पास्टर साहब मैं ड्यूटी से आया हूं, बस पानी पी के आ रहा हूं, पता नहीं घर पे पानी नहीं, वो केड़े मुल्कों पानी लैन टुर गया। अभी आ रहा हूं, मैं अभी कुछ काम करके आ रहा हूं। मैं तंज नहीं कर रहा, मैं वो बता रहा हूं जो हमारा किरदार है, वो हमारा किरदार। अगर यीशु मेरा बादशाह, यीशु मेरा दोस्त, यीशु मेरा निजात दहिंदा, यीशु को मैं ये जानता हूं कि जिसे खुदा ने अपने नाम से भेजा है वो मेरी खातिर आया, फिर ये पर आया नहीं, ये यीशु मेरे बाप की औलाद है, हालेलुया, मेरा भाई है। यीशु के लिए लिखा है, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, इसका नाम यीशु है। जब वो मेरे पास आ रहा है तो मुझे फिर वैसे ही इसको कबूल करना है।